ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे परिंदा बगैर दोनों परों के परवाज़ यानी उड़ान नहीं कर सकता, इसी तरह से योगी भी बगैर वैराग्य और अभ्यास के दुरुस्त नहीं हो सकता। जैसे दरिया के बहाव को रोकने के लिए एक मिट्टी का बांध बांधने और दूसरे नहर के जरिए उसके पानी का रुख दूसरी तरफ फेरने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से चित्त रूपी नहर से उसके बहाव का रुख दूसरी तरफ फेरना पड़ता है। वैराग्य विषयों में विद्वेष दृष्टि को कहते हैं। यह दो तरह का है, पर और अपर। शम प्रज्ञात समाधि के अभ्यास से दोनों विवेक हासिल करके तीनों गुणों के प्रपंची व्यवहार से उपराम हो जाने को पर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य चार प्रकार का है। पहला, तिमान यानी मन में यह जोश पैदा करना कि शास्त्र और गुरु द्वारा यह दर्याप्त करना ज़रूरी है कि संसार में सार और असार क्या है। दूसरा, तिर्यक, यह मालूम करके कि अपने मन में किस कद्र दोष, काम, क्रोध वगैरह भरे हुए हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना। तीसरा, एकेंद्रिय, इस लोक और परलोक के विषयों की ख्वाहिश यानी इच्छा, अभिलाषा, दुख स्वरूप तशब्बुर यानी ध्यान करके उससे वैराग्य करना। चौथा, वशकार, हर दो यानी दोनों लोक के विषयों की अभिलाषा को हृदय में कतई तौर यानी निश्चित रूप पर परित्याग करना। अभ्यास से मुराद यानी आशय योग के मुख्तलिफ तरीकों से है, जो चार किस्मों का है। पहला हठ योग, दूसरा लय योग, तीसरा मंत्र योग, चौथा राजयोग। आत्मा के दर्शन में मल विक्षेप और आवरण जो माना यानी बाधक है, उनको रफा यानी दूर करने और हटाने के वास्ते अभ्यास करना लाजिम यानी अनिवार्य होता है। पहला हठ योग। हकार नाम सूर्य और ठकार नाम चंद्रमा है। इन दोनों के एक जगह जमा होने को हठ योग कहते हैं। हृदय में सूर्य का निवास है, इसलिए अंदर से गर्म सांस निकलता है। नाक के ऊपर 12 अंगुल पर चंद्रमा है, इस वास्ते बाहर से अंदर को शर्द यानी ठंडी सांस जाता है। प्राण और अपान को सूर्य और चंद्रमा नाम दिया गया है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण और अपान दोनों रुक जाते हैं। उस वक्त सूर्य और चंद्रमा की एकता हो जाती है। इस तरीका के अभ्यास में मल को ठीक करने के लिए हठ योग की मुख्तलिफ क्रियाएं मसलन नेति, धोस्ती, कुंजर, त्राटक, न्योली वगैरह करनी पड़ती है। मगर यह तरीका फी ज़माना यानी इस युग में बहुत मुश्किल है। इसके किसी पूरे शागिल यानी अभ्यासी से मिलना नहीं हुआ। हमारे एक अजीज यानी प्रिय बाबू कालिका प्रसाद साहब कौम कायस्थ, नकलन विश अदालत कलेक्टरी, फिरोजपुर, मुल्क पंजाब, हठ योग के बहुत अच्छे शागिल यानी अभ्यासी हैं। उन्हीं से हमने अपने कई अजीज़ों को ये क्रियाएं कराईं, मगर 2 साल के बाद जब कमरे हिम्मत खोलकर बैठ गए, जिस्मानी यानी शारीरिक और रूहानी यानी आत्मिक, दीनी यानी धार्मिक, दुनियावी हर तरह के फ़ायदे इससे शाहिल हो सकते हैं, लेकिन इसके तकमीलो कमाल यानी पूर्णता के वास्ते अरसा 36 साल का मुकर्रर किया गया है। गोया 12 साल की उम्र से शुरू कराया जावे तो 48 साल की आयु तक इसके कमाल को पहुँचे। इसमें शरफा यानी खर्च, मेहनत, वक्त और मददगार यानी सहायक सब की ज़रूरत है। दूसरा, लय योग। शांभवी मुद्रा के अभ्यास से बगैर प्राणायाम शून्य की भावना करके संकल्प से रहित होकर मन को काबू पर लेने का नाम लय योग है। चित्त की वृत्तियों को शरीर के अंदर की तरफ रखे, आधी खुली हुई आँखों से नासिका यानी नाक के अगले हिस्से पर ध्यान लगाने को शांभवी मुद्रा कहते हैं। तीसरा, मंत्र योग। हकार करके श्वास बाहर आता है और शकार करके अंदर जाता है। इससे हंस हंस का जाप होता रहता है। जब उसको सुषुम्ना नाड़ी में उल्टा दिया जाता है तो सोहम सोहम जाप होता है। इसको मंत्र योग कहते हैं। चौथा, राजयोग। चित्त की
5 किस्म की वृत्तियों का रोकना राजयोग है। क प्रमाण, ख विपर्यय, ग विकल्प, घ निद्रा, ड़ स्मृति। क प्रमाण 3 प्रकार के हैं। पहला प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों के जरिए किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान होना। दूसरा अनुमान, आशार से जो दूर की चीज़ का सामान्य से ज्ञान होता है, जैसे धुएं से आग का। तीसरा अगम यानी यथार्थ वक्ता के वाक्य पर यकीन कर लेना। ख विपर्यय उल्टा ज्ञान यानी जो चीज़ वाकई नहीं है उसमें उसका तशब्बुर यानी ध्यान कर लेना, जैसे सीपी को चांदी मानना और रस्सी को सांप समझना। ग विकल्प पदार्थ की अदम मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में सिर्फ शब्द द्वारा ही पदार्थ का अनुमान कर लेना, जैसे देवदत्त की गाय। इस तरह कहने से देवदत्त और गाय का भेद का ज्ञान हो जाता है। घ निद्रा तमाम बैरूनी यानी बाहरी विषयों के विकारों से रहित होकर जो तमोगुण से मिली हुई चित्त की वृत्ति है। ड़ स्मृति प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाणों से अनुभव किए हुए पदार्थ का जो दूसरे वक्त में संस्कार द्वारा स्मरण करना है वह स्मृति वृत्ति है। राजयोग के 8 अंग हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क यम कर्म कांड के इंतज़ाम यानी प्रबंध को कहते हैं। इसके मानी यानी अर्थ हैं खारिज करने, निकालने या ज़ाइल करने के। अगर किसी बर्तन में कुछ रखा हो तो दूसरी चीज़ उसमें दाखिल नहीं की जा सकती जब तक कि पहली खारिज न कर दी जावे। इसके मुतालिक 10 बातें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, आर्जो, क्षमा, धीरज, शौच, ब्रह्मचर्य, मिताहार, दया। पहला अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी जानदार को दुख न पहुंचाना। दूसरा सत्य, जैसा देखा हो या अनुमान से निश्चय किया हो या आप यानी महान लोगों के मुंह से सुना हो और वह सबकी खुशनुदी यानी भलाई का वाइश यानी कारण हो, उसको वैसा ही समझना सत्य है। वाक्य प्रिय भी हो, अप्रिय वाक्य के मौका पर खामोशी दुरुस्त हो, क्योंकि दिल दुखाने वाला सत्य भी झूठ के बराबर है। तीसरा असत्य, छल कपट करके या मालिक की मर्जी के बगैर किसी पदार्थ का लेना। चौथा आर्जो, जाहिर व वातीन यानी बाहर भीतर में एक जैसा होना, कोमल वचन बोलना। पाँचवा क्षमा, दुष्ट पुरुषों के खोटे वचन और अपमान को बर्दाश्त यानी सहन कर लेना और उससे रंज न पाना। छठा धीरज, बावजूद मुख्तलिफ विघ्नों के अभ्यास का परित्याग न करना और उसको बर्दाश्त करना, जैसे चंदन बार बार घिसने से भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। सातवां शौच, यह 2 किस्म का है। अंदरूनी यानी प्राणायाम वगैरह से अंतःकरण की सफाई करना, बैरूनी यानी मिट्टी व जल वगैरह से जिस्म को साफ रखना। आठवां ब्रह्मचर्य, मैथुन 8 प्रकार का है। स्त्री का मन से स्मरण करना, उसका मुख से कीर्तन करना, उससे हास विलास करना, उसके साथ एकांत में बैठना, उसके भोग का ख्याल करना, उससे भोग का संकल्प करना, उससे भोग का निश्चय करना, उससे भोग करना, गोया मन, वाणी और शरीर से हमेशा और हर हाल में स्त्री संग न करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। नौवां मिताहार, सूक्ष्म यानी पेट का चहारम यानी चौथा हिस्सा खाली करके खुशबूदार मधुर भोजन करना। 10वां दया, मन, वाणी और शरीर से सब जानदारों पर अनुग्रह करने को दया कहते हैं। ख नियम यानी अहद यानी निश्चय की आमील यानी साधक अपना अमल यानी साधना ठीक वक्त मुआयना यानी निश्चित समय पर करता रहे और जिन बातों के छोड़ने या ग्रहण करने का नियम किया है उसकी पाबंदी करें। ये भी 10 किस्म के हैं। पहला जप, वेद का पढ़ना या सुनना, गायत्री या दिगर मंत्रों का उपदेश लेकर उनका अभ्यास करना। जप 2 प्रकार का है। पहला वाचिक, जो जुबान से किया जावे, ख्वाब व आवाज़ बुलंद यानी ऊंची आवाज़ में, ख्वाब आहिस्ता। दूसरा मानसिक, जो मन से किया जावे। इसमें पहला ध्यान लगाए बगैर भी हो सकता है, दूसरा ध्यान लगाकर। आखिर रूल जिक्र यानी बाद वाला श्रेष्ठ यानी
अफजल है। दूसरा तप, रियाजत यानी अभ्यास करना, मौन धारण, व्रत वगैरह, यह 3 प्रकार का है। सात्विक यानी जो श्रद्धापूर्वक बगैर ख्वाहिशे शमरा यानी फल पाने की इच्छा के बिना के निष्काम किया जावे। राजस जो लोगों को दिखलाने और अपना सत्कार कराने के लिए किया जावे। तामस जो शरीर को गायित यानी अत्यधिक दर्जा तकलीफ देकर हट से किया जावे। तप से शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है और सिद्धियां प्रकट हो आती हैं। तीसरा दान, अपने धर्म के अनुसार परहेजगारी और नेक कमाई से जमा करदा यानी किए धन का विधि व श्रद्धापूर्वक हाजतमंदों यानी ज़रूरत वालों और मुस्तहिकों को दे देना। सबसे बढ़कर अन्नदान है। जमा करदा यानी किए धन के 4 हिस्सेदार हैं: धर्म, आग, राजा, चोर। इसमें धर्म बड़ा भाई है, जो इसकी हक तलफी यानी अधिकार छीनना की जाती है, तो बाकी 3 जोर से अपना हिस्सा छीन लेते हैं। किसी मुहताज और सुपात्र के मकान पर जाकर दान देना उत्तम दान है। अपने घर बुलाकर उसको दान देना मध्यम है और मांगने वाले को देना कनिष्ठ है। चौथा वेदांत श्रवण, उपनिषद वगैरह सिद्धांत वाकों यानी वचनों को विधि पूर्वक सुनना। पांचवा आस्तिक भाव, शास्त्रोक्त धर्म पर विश्वास, योग में आस्तिक का ही अधिकार है। छठा ईश्वर पूजन, निश्चय से एकाग्रचित होकर ईश्वर चिंतन करना। सातवां संतोष, प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिल जावे या फायदा या नुकसान जो कुछ हो जावे उस पर सब्र करना। आठवां श्रद्धा, वेद शास्त्र के मुजब यानी अनुसार जो यज्ञ दान वगैरह कहे हैं उन पर एतकाद यानी आस्था रखना। नौवां लज्जा, लौकिक और वैदिक ममनुआ यानी निषिद्ध कर्म करने से खौफ खाना। 10वां होम, अग्नि में शमीधा वगैरह डालकर हवन करना या ज्ञान की अग्नि में इंद्रियों का हवन करना। ये यम और नियम सिफाते मलकूती हैं जिन्हें दैवी संपदा कहते हैं और जिनका जिक्र भगवत गीता के 16वें अध्याय में है। आसन तर्ज, नशिस्त यानी बैठने की मुद्रा को कहते हैं। जिस कद्र यानी 84 लाख योनि है उसी कद्र आसन है। इनमें पद्म और सिद्ध आसन मशहूर हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा और लिंग के दरमियानी हिस्से में लगावें और दाएं पैर की एड़ी को लिंग के ऊपरी हिस्से में स्थापित करें और सीधा जिस्म करके बैठने को सिद्धासन कहते हैं। पद्मासन की तर्ज यानी ढंग है कि दाएं पाँव को बाईं जांघ पर और बाएं पाँव को दाईं जांघ पर रखें और सीधा जिस्म करके बैठें। अगर इस तरह न बैठा जाए तो जिस तरह से आराम से बैठा जाए वही आसन ठीक है, लेकिन मज़कूरा वाला यानी उपरोक्त तर्ज नशिस्त यानी आसन से जो कुछ और भी फ़ायदा मकसूद यानी अपेक्षित है। प्राणायाम, प्राण आत्मा यानी रूह का ऐसा मुजल्ली व मुशफ़ी यानी ज्योतीत व शुद्ध ज़हूर यानी स्वरूप है जिसमें आत्मा का अक्ष यानी बिंब साफ तौर पर नमूदार यानी प्रकट होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि रूह के ज़हूर की सूरत का नाम ही प्राण है। मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ फ़ेलों यानी कर्मों का ज़रिया होने से इसके मुख्तलिफ नाम रख दिए गए हैं। जिसमें इंसानी से 84 स्थान पर 84 वायु माने गए हैं, उनमें से मुख्य हैं 84 स्थान पर 84 ही वायु। तामे 10 ये मुख्य हैं, वर्णु सुनिए ताहु। प्राण अपान समान है और वयान उदान, नाग धनंजय देवदत्त कुर्म कृकल जान। 10 वायु जो एक हैं तन में दीर्घ दोय, शोभा प्राण अपान है 3 पछाने कोय। समान अस्त दर नाफ दर दिल परान, उदान अस्त दर गुलु व मिक अद अपान। बयान अस्त अंदर तमामे बदन, व इपंज वाशद निजामे वदन। बयान जूझ व कुल में वशूरत खला यानी शून्य रूप एक हालत पर कायम है। ख
समान कुल आलम यानी दृष्टि में वशूरत हवा यानी पवन रूप और जिसमें इंसान में वशूरत नफस कायम है। नाभि इसका स्थान है और कुल जिस्म में रसों को पहुंचाना इसका काम है। ग प्राण आलम यानी सृष्टि में वशूरत हरारत यानी उष्मा रूप और इसमें जिसमें इंसान में वह मुश्किल हरारत अजीजी मौजूद है। दिल इसका मरकज यानी केंद्र है। सूरज इसका देवता है। हृदय से उठकर 12 अंगुल बाहर जाती है। स्वभाव गर्म और स्वरूप लाल है। घ अपान कुल आलम में वशूरत मादा व रूह यानी प्राण रूप और जिसमें इंसान में वशूरत वर्तूत मौजूद है। मुकाम गुदा इसका मरकज है और गणपति इसका देवता है। यह बाहर से अंदर को शर्द होकर जाती है। स्वरूप में मानिंदे माहताब यानी चंद्रमा के समान व स्वभाव शीतल है। फ़क्र फीतरे दम वजौर अपान अस्त वर आबू रदन आ वशय ए परान अस्त। अर्थ सांस का भीतर जाना अपान शक्ति से है और बाहर आना प्राण शक्ति का फल है। र उदान आलम में वशूरत ज़मीन यानी भूमि रूप और अजशाम यानी शरीरों में वशूरत ज़र्रात खाकी यानी भूमि कणों के रूप में मौजूद है। देवता चंद्रमा है और मुकाम हलक यानी कंठ है। 5 उप प्राणों का फेल यानी कर्म यह है। पहला नाग से ढकार आती है। मुकाम गला है और देवता शेष जी हैं। दूसरा धनंजय वाद मरने के जिस्म को फैलाती है और जिस्म से अलहदा नहीं होती। मुकाम तमाम जिस्म और देवता ईश्वर है। तीसरा देवदत्त जम्हाई लाती है। कामदेव और मस्तूरात यानी स्त्रियों के जिस्म में दूध पैदा करती है। मुकाम दरमियान हर दो यानी दोनों पिस्तान यानी स्तनों और देवता कामदेव हैं। चौथा कुर्म इससे आँख की पलक खुलती और बंद होती है। मुकाम आँख और देवता ज्योति या प्रकाश है। 5वां क्रिकल इससे भूख लगती है और खाना हजम होता है। मुकाम मैदा और देवता मंदाकिनी है। हृदय से जब प्राण बाहर निकलता है तब प्राण का रेचक और अपान का पूरक होने लगता है। जब प्राण स्थित हो तब अपान का कुंभक होता है। इसमें जो देश और काल की अवस्था है उसमें जब मन स्थित होता है तो मन का मनन भाव सब जाता रहता है, फिर नहीं उपजता। यही शांत तत्व आत्मा का स्वरूप है। यही योगियों का उत्तरायण शुक्ल पक्ष और दिन है। जब सांस बाहर से भीतर जाता है तब प्राण का पूरक और अपान का रेचक होने लगता है। जब अपान जाकर स्थित हो तब प्राण का कुंभक होता है। इस अवस्था में जो साक्षीभूत अवस्था है वह आत्म तत्व है। इसी पूरक रेचक और कुंभक को प्राणायाम कहते हैं। इसके 3 दर्जा है। पहला कनिष्ठ जिसमें पसीना निकलता है और 42 विपल कुंभक रहता है। दूसरा मध्यम जिसमें शरीर कांपने लगता है और 84 विपल कुंभक रहता है। तीसरा उत्तम जिसमें प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है और 125 विपल कुंभक रहता है। इसका कायदा इस तरह पर है कि एकांत और शांत स्थान में नर्म आसन पर बैठकर दाहिने सुराख नाक जिसको पिंगला और सूर्य कहते हैं बंद करें और बाएं सुराख नाक से जिसको ईड़ा और चंद्रमा कहते हैं श्वास को इस तरह खींचे जैसे सोते में घर्राहट की आवाज़ होती है। फिर दोनों नथुने को बंद करके सांस राके आधा पल या 1 पल जितनी देर बशहूलियत तमाम यानी सुविधापूर्वक रोक सके। फिर दाहिना नथुना खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सांस को खारिज करे। फिर दाहिने से पूरक करे और उसी तरह से दोनों नथुने बंद करके सांस को रोके और बाद में बाएं नथुने से खारिज कर दे। यह प्राणायाम का एक चक्र हुआ। शुरू में यह कम अज कम 3 बार जरूर करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ानी चाहिए। यहाँ तक कि सुबह शाम दोनों वक्त 80-80 बार और फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ा लेवे। यानी कुछ महात्मा अपने दाहिने नथुने से शुरू कराते हैं। असलियत इस तरह पर है कि योग क्रिया में बायां स्वर मुख्य माना गया है, लेकिन बाज यानी कोई कुंभक ऐसे हैं
ऐसे भी हैं जिनमें पेस्तर यानी पहले दाहिने नथुने से सांस लेना ज़रूरी है। उसूल यानी तरीका उसमें यह है कि जब और जिस मौके पर जिस्म में हरारत ज़्यादा हो और सर्दी पहुंचानी हो तो बाएं स्वर को काम में लाना चाहिए। इन दोनों स्वरों में से बार बार स्वर निकालने से इनकी हरकत इत्कादाल यानी संतुलन पर आ जाती है और सांस फिर सुषुम्ना नाड़ी में कुंभक के वक्त प्रवेश कर सकता है। प्राणों को खींचने, रोकने और निकालने में वक्त का अंदाज़ा इस तरह पर रखें कि अगर 7 लम्हा यानी क्षण तक सांस अंदर लिया जाए तो 14 लम्हा तक रोका जाए और 7 लम्हा में बाहर निकाला जाए, यानी कुंभक पूरक से दुगुने अरसे तक हो। प्राणायाम में दम फूलने से कुछ तकलीफ होती है, इसके वास्ते 3 बंध काम में लाए जाते हैं। पहला, मूल बंध। प्राण पूरक के वक्त बाईं एड़ी से मूल द्वार के ऊपर हिस्से में योनि स्थान को दबाकर, गुदा को ऊपर सिकोड़कर, अपान वायु को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाकर प्राण वायु में मिलावे। देख रे देख तेरा धनी तुझमें, दम को रोक और मूल को बंद कर। चांद सूरज घर एक नाकमुँह की सांसों में मंत्र जपाकर, कमल की कली पर भंवर जपावे। कहे कबीर अगम की पीड़ियाँ, शून्य की सेज कोई संत ही जावे। दूसरा, जलंधर बंध। यह प्राण कुंभक के वक्त किया जाता है। कंठ के नीचे मुंह झुकाकर ठोड़ी को हृदय के 4 अंगुल ऊपर टेककर वायु को पेट में भरकर रोके रखे। तीसरा, ओडियान बंध। प्राण रेचक के वक्त मूल द्वार को ऊपर को सिकोड़कर नाभि को पीठ की तरफ लगाते हुए यहाँ तक पीछे खींचे कि नाभि मेरुदंड में निकल जाए। जैसे जैसे प्राण वायु छोड़ी जाएगी, नाभि खुद ब खुद पीठ की तरफ सिकुड़ती जाएगी। प्राणायाम में सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का चलना मुख्य बात है और यह कुंभक से हासिल होती है। कुंभक 8 प्रकार के होते हैं। क, सूर्यभेद। इसमें दाहिने स्वर से श्वास लेकर रोकने के बाद बाएं स्वर सांस खारिज किया जाता है। इसको कपाल धौकरी भी कहते हैं। ख, औजाई। दोनों नथुने से बराबर श्वास लिया जाता है और गले से पेट तक हवा भरी जाती है और रोकने के बाद बाएं स्वर में खारिज की जाती है। ग, शीतकार। होठ से होठ मिलाने के बाद जरा सी होठ बीच से खुला रहे, उसमें अंदर से जुबान की नोक लगाकर इस तरह से सांस ले जैसे जाड़े के मौसम में आदमी शी शी करता है। कुछ ठहरकर आहिस्ता से दोनों नथुनों से हवा खारिज करे। घ, शीतल तालू की जड़ में जुबान उलटकर लगावे और सांस अंदर लेकर कुंभक कुल जिस्म में करे। जिस्म को ढीला छोड़ दे और फिर नाक के दोनों स्वरों से सांस निकाल दे। ड़, वस्त्रका। पद्मासन बैठकर मुंह बंद करके नाक से हवा का रेचन करे और फौरन ही जल्दी से श्वास का पूरक करे, जैसे लुहार की धौकनी चलती है। जब थक जावे तो फिर जरा ठहर कर दाहिने स्वर से पेट में हवा भरे और कुंभक करने के बाद बाएं स्वर से रेचक करे। च, भ्रामरी। जिस तरह भृंगी कीड़ा बोलता है उस तरह की आवाज़ हृदय के अंदर होती जावे और जोर के साथ दोनों स्वरों से पूरक करे और कुंभक के बाद आहिस्ता से रेचक करे। छ, मूर्छा। जैसे पपीहा मेघधार को देखकर पीने की कोशिश करता है उसी तरह से श्वास का पूरक करे। जलंधर बंध लगाकर कुंभक करे। बाएं स्वर से रेचक करे। इसमें रेचक करते वक्त मूर्छा सी आ जाती है। ज, केवल। इसमें पवन की हरकत सिर्फ हृदय के अंदर महसूस होती है। च, प्रत्याहार। इसमें हवासों यानी अनुभूतियों को काबू में करना और रोकना है और खाने पीने में एतकाल यानी संतुलन से काम लेना है।
जब चित्त को जमाकर प्राणों को समेटने की कोशिश में लगोगे तो चित्त बार बार बाहर जाने को चाहेगा, क्योंकि इसकी आदत हमेशा बाहर जाने की पड़ी हुई है, आसानी से अंतर्मुखी न होगा। इसको काबू में लाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के अंदर या बाहर किसी जगह नुक्ता यानी बिंदु बनाकर बार बार इसको उसकी तरफ रजू यानी प्रवृत्त करने की ज़रूरत है। यह इस तरह से बाहर भीतर जाएगा जैसे बांस से बंधा बंदर ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। यह उलटफेर की हालत कुछ अरसा तक यूं ही जारी रहती है, आखिर उस नुक्ता पर ठहरने लगता है। चित्त की वृत्ति को बार बार लौटाने को प्रत्याहार कहते हैं। 6. धारणा। तवज्जो यानी ध्यान को कामिल यानी पूर्ण तौर पर किसी काम या मतलब की तरफ लगा देना। जब प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर 25 पल तक वहां ठहरे तो धारणा कहलाती है। जब मन सुषुम्ना नाड़ी में ठहरने लगता है तो उस ठहराव का नाम धारणा है। इसमें चक्रों का शोधन भी किया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व की धारणा की जाती है। जो ध्यान सूरत यानी तवज्जो को कामिल तौर पर किसी चीज़ में लगा देने को ध्यान कहते हैं। जब प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर 6 घड़ी तक वहां ठहरे तो ध्यान होता है। मन को लज्जाते महसूस यानी विषय वासना की चाट लगी हुई है, इसलिए उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन प्रत्याहार करने से जब वह बाहर की तरफ से चित्त मोड़ लेगा तो उसको यक्षूई यानी एकाग्रता का खास किस्म का आनंद आने लगेगा और वह आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर ठहरने लगेगा। जब इस ठहराव की मश्क यानी अभ्यास इस दर्जा हो जाएगी कि जमकर मरकज यानी केंद्र पर ठहरा रहे तो इससे तशब्बुर का एक सिलसिला हो जाता है। जैसे एक बोतल से दूसरी बोतल में तेल की धार जाती रहती है, इसको ध्यान कहते हैं। तशब्बुर का अमल यानी ध्यान क्रिया अक्सर नाक के स्वर या भवों के दरमियान के नुक्ता पर किया जाता है, मगर यह कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। बेहतरीन साधन यह है कि अंदर की तरफ ख्याल रहे। अलबत्ता जो मुकामात मुकर्रर किए गए हैं उन पर साधन करना दुरुस्त होता है। ध्यान की कई किस्में हैं, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, जिनको शून्य ध्यान भी कहते हैं। समाधि। तशब्बुर और ध्यान में अस्तगराक यानी तन्मयता और महबियत यानी तनलीनता हो जाए और आनंद और सुरूर की वजह से और किसी बात की खबर न रहे, उसको समाधि कहते हैं। यानी ध्यान की पुस्तकी यानी दृढ़ता ऐसी हो जाए कि त्रिपटी यानी ज्ञान ज्ञाता का इल्म न रहे। यहाँ अगर चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है और जिसके आधार पर मन और चित्त की वृत्तियों का खेल हो रहा था उसका अभ्यास होता है, वह अपना ही सच्चिदानंद स्वरूप है। दिगर यानी और जिस वक्त प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर 12 दिन तक कायम रहे तो समाधि होती है। यह योगियों की समाधि है। इसमें प्राण और अपान बिल्कुल बेकाबू में आ जाते हैं। प्राण और अपान रूपी सूर्य और चंद्रमा का जो हृदय में उदय और अस्त होते हैं, उनके प्रकाश से हृदय में जो भास्कर देव हैं उसको देखता है, जिसके दर्शन से मन का मनन भाव शांत हो जाता है। हालांकि प्राणायाम परमात्मा प्राप्ति में मुख्य कारण नहीं है, लेकिन मन के शांत करने का, जिससे आत्मा का दर्शन होता है, यह एक जरिया है। समाधि की कई किस्में हैं, भक्ति समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि, लेकिन नतीजा सबका एक है। योग नाम मिलने का है, मगर इस तरीका पर अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, मिलाप किसी से नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आत्मा हर जगह मोहिते कुल यानी सर्वव्यापक है। इससे वियोग ही कब था जो मेल होगा। जिसको ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं वह अपना ही रूप है, मगर जैसे जैसे अंदर के पर्दे फटकर आत्म रूप का साक्षात्कार हो जाता है, वैसे वैसे ही हकीकत की समझ आती जाती है, वरना वह मोहिते कुल यानी सर्वव्यापक नफस से वरी यानी मुक्त है। अगर योग के माने यानी अर्थ है कि तुम भी रहो और ईश्वर भी, तो यह योग नहीं। यहाँ तो फिर भी दो के दो ही रहे। दुई का लफ्ज़ जुदाई का मरा दफ है। इंत
इत्शाल या योग को उससे गरज नहीं। जुदाई उस वक्त तक रहती है जब तक हम ईश्वर को अपने से अलहदा मानते हैं और जुदा समझकर उसकी पूजा करते हैं। अगर यही योग है तो योग से पहले भी यही हालत थी। असल गरज योग की यह है कि अपने आत्म स्वरूप को देखकर द्वैत भाव को, जो हमारी गलती से बंधन का कारण बना हुआ है, मेट दिया जावे। दूसरी युक्ति संसार तरने की वासना दमन यानी ज्ञान है। विचार करने से मालूम होता है कि संसार के पदार्थ सब भ्रम रूप है। भ्रम उसको कहते हैं कि हो कुछ और दिखे कुछ, यानी संसारी पदार्थ जिनको हम सुख स्वरूप समझते हैं दरअसल दुख स्वरूप हो जाते हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल जिसको हम प्यास बुझाने के वास्ते पाने का यत्न करते हैं मगर नसीब नहीं होता, बल्कि उसकी प्राप्ति हेतु मुफ्त दुख उठाना पड़ता है। गोया दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के वास्ते ही संसार का त्याग और परमार्थ की तलाश है। दुख दो तरह के होते हैं, मन के दुख को आधि और देह के दुख को व्याधि कहते हैं। आधि तब होती है जब संकल्प होता है कि फला सुख मुझको मिले, जब वह नहीं मिलता तो सोच करके दुख होता है। व्याधि तब होती है जब वात पित्त कफ का विकार शरीर में होता है। यह दो तरह की है, छोटी और बड़ी। जब शरीर को कोई दुख पहुँचे उसको छोटी व्याधि कहते हैं। यह स्नान व जप वगैरह और उपायों से निवृत्त हो जाती है। जन्म मरण के रोग को बड़ी व्याधि कहते हैं। इसका दुख मन के शांत हुए बगैर दूर नहीं हो सकता। दरअसल व्याधि रोग का मुख्य कारण भी मन की चंचलता है। जो कुछ भोजन आदमी खाता है तो भीतर जो कुंडलनी शक्ति पृष्ठिका से मिली हुई है वह उदान वायु को ऊपर मुख होकर फिराती है और अपान वायु उससे नीचे को फिरती है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। इनके क्षोभ से अग्नि उठती है जिससे भोजन फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग के रस को ले जाती हैं। मगर जब राग व द्वेष से चित्त कुंडलनी शक्ति में क्षुभित होता है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और भोजन भी अंदर नहीं पकता है। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे जब राजा को क्षोभ होता है तो उसकी सेना भी क्षुभित होती है। इसी तरह सब रोग वासना और मन के फिरने से उत्पन्न होते हैं। संसार के जितने सुख हैं वे इस शरीर के निमित्त हैं, जिसका कुछ कयाम यानी ठिकाना ही नहीं। आज मरे कल दूसरा दिन। मरने के बाद जो शरीर की व्यवस्था होती है वह भी प्रत्यक्ष है। जलकर गड़कर या कीड़े मकोड़ों का खाजा बनकर सब तरह से मिट्टी में मिल जाता है। उस वक्त उसको कोई तकलीफ़ किसी तरह की महसूस नहीं होती, क्योंकि जलाते या गाड़ते वक्त किसी को आहो जारी यानी रोते चीखते करते नहीं सुना। अब रहे परलोक के सुख यानी स्वर्ग या नरक, जन्नत और बहिश्त। सो जिस जीवात्मा को मौत जैसे दुख से, जिसके ख्याल तक से आदमी कांप उठता है, कोई गुजंद यानी कष्ट न पहुंचा, उसको और किस चीज़ से तकलीफ पहुंच सकती है। इसलिए वह तो खुद सच्चिदानंद स्वरूप है। जो कुछ दुख है वह अपने ख्यालात का भ्रम है। जो इस लोक या परलोक के सुख माने गए हैं वह भी ख्यालात की गढ़ंत है, क्योंकि अगर किसी खाद्य पदार्थ में सुख होता तो वह सबको यकसा यानी समान होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। एक शख्स जिस शय को दुख रूप समझता है दूसरे के वास्ते वह बड़ी सुख रूप है। आदमी मैले यानी गंदगी से नफरत करता है, सूअर उसको बड़ी रगवत यानी रुचि से खाता है। इसलिए ख्याल ही की दुरुस्ती लाजिम है। वांछित सुख रूप पदार्थ अगर हासिल भी हो जावे तो फिर चंद रोज बाद उनसे पूरा सुख प्रतीत नहीं होता। उनसे ज़्यादा सुखदायी पदार्थ की तलाश व जुस्तजू होती है। इसकी वजह यह है कि जब उस प्राप्त सुख का अपने सच्चिदानंद स्वरूप से मुलाकात किया जाता है तो वह तुच्छ नज़र आता है और दूसरे की ख्वाहिश होती है। जैसे किसी के पास
अशरफी हो और वह कोशिश करके पैसा हासिल करे, मगर जब पैसे और अशरफी का मुकाबला हो तो पैसे की कोई हकीकत नज़र न आएगी। दरअसल पूरा सुख अपने स्वरूप में ही है, लेकिन उसके सम्मुख होना और उसका दीदार जिसकी वजह से ये सब सुख है यानी तुच्छ दिखाई दे ज़रूरी है। मगर दीदार उस वक्त नसीब होता है जब मन सब चीज़ों की तमन्ना और वासना को छोड़कर उसकी तरफ रजू यानी प्रवृत्त हो, और मन को रजूअ तभी कर सकते हैं जब वह हमारे काबू में हो और उसकी चंचलता मिट जाए। उसकी चंचलता मिटाने के वास्ते ही बुजुर्गाने दीन यानी धर्मज्ञों ने बहुत से शगल अशगाल यानी साधना तपस्या, मसलन जिक्र यानी तप, फिक्र यानी मनन, तशब्बुर यानी स्मरण व मरकबा यानी ध्यान वगैरह मुकर्रर किए हैं, जिनकी मदद से मन शांत हो जाता है। मन के शांत होने से जो प्राण अपान रूपी रथ पर सवार और हृदय में विराजमान ये है उसका ज्ञान होता है। जब अपने सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन हुआ फिर सब वासना मिट जाती है।